इसी तरीके से जो पहले के राजा महाराजाओं का जो टाइम होता था, अब आप उसमें एक चीज सोच के देखो कि जो राजा का बेटा है वो ही राजा क्यों बनता था, और जनता जो होती थी वो भी यही चाहती थी कि जो राजा का बेटा है वही राजा बने। भाई देखो, एक राजा है वो अच्छा है, प्रजा की अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, बट इस बात की क्या गारंटी है कि जो राजा का बेटा होगा वो भी प्रजा की अच्छे से सेवा करेगा, प्रजा का अच्छे से ध्यान रखेगा? तो राजा का बेटा ही राजा क्यों बने? ये कभी सोच के देखा आपने कि ये सिस्टम क्यों चल रहा था उस टाइम? और लोग इसके ऊपर सवाल भी नहीं करते थे, इवन लोग तो खुद चाहते थे कि राजा का बेटा ही राजा बने। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था एक स्टोरी। और पता है कौन सी स्टोरी थी वो? स्टोरी ये थी कि जो भगवान है वो सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए धरती पर उन्होंने राजा को अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। तो राजा का दायित्व है कि वो जनता की सेवा करे। अब चूंकि राजा को भगवान ने भेजा है तो जो राजा की आने वाली संतानें होंगी वो भी तो उसी वंश की हो गई ना, जिसको बोलते हैं ना कि रॉयल ब्लड है। तो मतलब उसी वंश के जो लोग आएंगे वो ही एक तरीके से राज करेंगे, क्योंकि भगवान ने इसी पर्टिकुलर वंश को राज करने के लिए चुना। ये कहानी लोगों के दिमाग में इतने गहराई में बैठे हुए थी उस टाइम कि लोग कभी सवाल भी नहीं करते थे, राजा का बेटा कितना ही क्रूर हो, कितना ही निर्दयी हो, चाहे वो प्रजा के ऊपर कितने भी अत्याचार करे, लेकिन प्रजा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करती थी कि आप इसको राजा मत बनाओ, हम में से कोई जो अच्छा बंदा है आप उसको राजा बना दो। प्रजा सोचती भी नहीं थी ऐसा। क्यों नहीं सोचती थी? क्योंकि कहानी के थ्रू दिमाग में बैठा दिया गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भगवान ने राजा को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है और इसका जो वंश है यही रॉयल ब्लड वाला है और यही आने वाला वंश जो है वो राज करता रहेगा। अब आप खुद सोच सकते हो ये कहानी किसने बनाई होगी और क्यों बनाई होगी। और ऑब्वियसली बात है, लोगों ने हमेशा की तरह मान लिया कि हाँ ये बोल रहे तो सही बोल